सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद देंगे कि सबको अच्छी शाम दी और उनकी देवी शाम हमको करने वाले बनाए और धन्यवाद देंगे कि हमारे सबको संभाले रखा है और आगे तक खुदा हमें संभाले रखेगा और मेरा यीशु मसीह हम सबको अपनी बना करके ऐसा हम सब खुदा यीशु मसीह से चाहते हैं। और चलिए हम सब प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना में निवेदन है धन्यवाद 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 हमारे सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु हमारे बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। आपने हमें सुंदर वक्त दिया पिता परमेश्वर प्रभु कि हम आकर प्रभु आपके भवन में आपकी स्तुति और महिमा कर सकें। खुदावन प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने चाहा जरूर है मगर वो पहुँच नहीं पाए। खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु आप हम सबको लेकर आए हैं ताकि हम आपकी महिमा करें प्रभु आत्मा सच्चाई से और प्रभु हमारी बातों से धन्यवाद देते हैं। बीते हुए सारे समय प्रभु ने हम सबको इबादत के साथ रखा। छोटी बड़ी सारी भलाइयों को याद करके हमारा हृदय शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु कि आपने हम सबको एक माला निश्चित किया। खुदावन प्रभु जी पूरा हफ्ता जो हमने मना खाया उसमें आपने हमें नया ताज़ा और भी कर दिया। खुदावन प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु इस संगति के लिए धन्यवाद देते हैं। जबकि हम भवन में आए प्रभु आप हमारे बीच में हैं प्रभु आप हमारे उपस्थित हैं खुदावन हमारे बीच में और आप जैसे अब्राहम से कहते हैं मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सचमुच प्रभु आज आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके भवन में आकर खुदावन प्रभु खुदावन आपकी स्तुति और आपकी महिमा करें आपके वचन को जाने। जो मन्ना आप हमें देते हैं खुदा उसको खाकर प्रभु जी हम आपके कामों में सर्व करने वाले हो सकते हैं। खुदावन प्रभु जी आपकी बहुतायत से स्वर्गीय आशीष जो आपने हमारे रखी है वो हम सबको देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर हमें सबको जय के उत्सव में ले चले। खुदावन प्रभु जी यहाँ पर वचन का पढ़ा जाना सुना जाना जो भी जोड़ा जाता है खुदा बहुत अधिक फल लाने वाला हो सके। खुदावन प्रभु हम सब फलवंत हो सके आपके नाम में खुदावन प्रभु क्योंकि आप कहते हैं जो कुछ भी करो तो मेरे नाम से करो। खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर मेरे प्रभु हम आपको चाहते हैं अपने जीवन के अंदर हम निमंत्रण देते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में आकर वास करें और हम सबको विशेष फजल दें विशेष अनुग्रह प्रदान करें और हमारी कटनी शक्ति हो सके ताकि हम और फल ला सकें। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। इस प्रभु जी सारी आराधना का एक एक हिस्सा हम तेरे हाथों में समर्पित सब कुछ आपके गाइडेंस में होने पाएगा। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आइए कि वो ऐसे जल संरक्षित करता है कि उन्हें सारे बारे प्रतीक्षा के लोग को दई दई शायद आमीन। तो आइए प्रेज द लॉर्ड हम सब खुदा के अनुमान में Yeah.
मेरा पिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा पिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सचमुच प्रभु बहुत महान है। वाकई में शारून का गुलाब है। हमारे अंदर एक ताजगी लाता है और ये एक ऐसा विवाह है, प्रेम विवाह है खुदा के साथ। सचमुच प्रभु बड़ा महान है कि उसने हमें अपनी दुल्हन बनने के लिए मददगार हुआ हमारा पहले। उसकी स्तुति और उसके लिए हमें प्रेयर सॉन्ग गाओगे। साना यीशु पवित्र, होसाना 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 यीशु पवित्र, होसाना होसाना होसाना। दूतों के साथ, संतों के साथ, पवित्र
Praise the Lord. आपने बेटे ने तुमसे कहूँगी कि सभी गाने में आगे ले चलेंगे प्रभु की महिमा करेंगे और Praise the Lord. धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कैरी के आ रहा है चमत्कार। मेरा चमत्कार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। लंगड़ी जैसे चलने लगी, मेरा आरोग्य आ रहा है। लंगड़ी जैसे चलने लगी, मेरा आरोग्य आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। एलिया को जैसे रोटी मिली, मेरा आहार आ रहा है। एलिया को जैसे रोटी मिली, मेरा आहार आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। अब्राहम को जैसे प्रतिफल मिला, मेरा प्रतिफल आ रहा है। अब्राहम को जैसे प्रतिफल मिला, मेरा प्रतिफल आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। यूसुफ को जैसे मान मिला, मेरा सम्मान आ रहा है। यूसुफ को जैसे मान मिला, मेरा सम्मान आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। डैनियल को जैसे छुटकारा मिला, मेरा छुटकारा आ रहा है। डैनियल को जैसे छुटकारा मिला, मेरा छुटकारा आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जिसके भी जीवन में गवाहियां हो, Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद। और थोड़ी से कोरस के साथ में दवाई को शुरू करूंगी। विश्वास के कर्ता सिर्फ करने वाले, यीशु मेरे प्रथम दौड़े। विश्वास के कर्ता सिर्फ करने वाले,
यीशु को देखकर हम दौड़े, जिस दौड़ को रखा है हमारे सामने, हम मिलकर धीरे से दौड़े, विश्वास के करता सिद्ध करने वाले, यीशु को देखकर हम दौड़े, जिस दौड़ को रखा है हमारे सामने, हम मिलकर धीरे से दौड़े। सचमुच प्रभु बड़ा महान है। जैसे कि हम बीते समय हफ्ते भर हम प्रभु के वचनों में मामूर होते गए और हमें प्रभु की ताकत और सामर्थ्य से बढ़ता रहा। और कल भी प्रभु ने हमें वचन में बताया कि किस तरीके से हमें क्या करना है, अपनी दौड़ को दौड़ना है। किस तरीके से वो राई का दाना एक बड़े पेड़ में तब्दील हो गया। सचमुच प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह से भरा है और वो राई का दाना ही है जो हमें बार बार क्या कर देता है, विवश कर देता है हर चीज़ों के लिए कि हमें प्रभु की ओर बढ़ना है। लास्ट में ब्रदर ने एक वर्ड बोल दिया, जल्दी जल्दी दौड़ के भवन को आओ। सचमुच मेरे को बड़ा आनंद और बड़ी खुशी सी होने लगी कि सचमुच प्रभु हमें किस बुलाहट से बुला रहा है कि अब किसी बात की देरी मत करो, बस चले आओ, जैसे हो तुम वैसे ही मैं तुम्हें क्या करूँगा, ग्रहण करूँगा, तुम बस आ जाओ। सचमुच ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमने सीखी है कल, और किस तरीके से हमें अपने मन को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र करना है, ये सारी बातें हमने सीखी। किसी भी संस्था से हम क्यों ना हो, प्रभु संस्था को लेने के लिए नहीं आ रहा है, वो ऐसी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जो उससे लौ लगाई बैठी है, जो उसकी मर्जी के अनुसार क्या कर रही है, जीवन व्यतीत कर रही है। मैं आज अपनी गवाही देना चाहूँगी कि आज मैं जब प्रार्थना फिर से सुन रही थी, थोड़ा सा सुना था कल मुझे कुछ काम भी था, मगर मैंने उस प्रार्थना को पूरा कल सुना अच्छे से, और मेरा मन वैसे ही बड़ा व्याकुल हो गया। और मुझे सबने घर में कह दिया कि तुम तो जाओगी नहीं कल आज भवन में। कल ही से प्लानिंग हो गई थी, हस्बैंड ने भी मुझसे कहा कि नहीं तुम नहीं जाओगी क्योंकि होली का आराम है, तुम अकेले तो जाना ही नहीं। मुझे मेरी बेटी ने भी कह दिया आप तो मम्मा बिल्कुल नहीं जाओगी, मगर मेरे दिल में एक बड़ी बेचैनी से विश्वास था, खुदा आप मुझको ले आएंगे। मेरी तैयारी खुदा ने शुरू सवेरे से करा रखी थी और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा प्लीज़ मुझे भवन जाने दीजिए। तो पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, नहीं तुम नहीं जाओगी बिल्कुल भी, क्योंकि समझो इस चीज़ का कि बाहर ऐसा माहौल है बिल्कुल भी। फिर मैंने फ़ोन रख दिया, फिर मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज डाला उनको प्लीज़ करके, फिर मैंने अपनी वीडियो मैसेज भी उनको एक छोटी सी चीज़ भेजी। वीडियो मैसेज तो नहीं मगर उससे पहले ही प्रभु ने मुझे उत्तर दे दिया। उत्तर ये था कि उन्होंने मुझसे कहा ठीक है तुम चली जाओ। ये है प्रभु एक प्यास प्रभु के भवन में आने की, जो प्रभु कहता कितनी रोड़े थे, मैंने किसी की चिंता नहीं करी, कल से चल रहे थे मगर मैंने परवाह नहीं करी, मगर प्रभु दिल को जानने वाला परमेश्वर है और उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। वो राई का दाना जो था ना अंदर, वो राई के दाना ही क्या करा, मुझे लेकर प्रभु की महिमा में। बीते हुए वर्षों में, बीते हुए सालों में प्रभु ने हर पल मुझे संभाला है और मुझे शैतान को अपने पैर की एड़ी के नीचे रखने की सामर्थ दी है, क्योंकि मैं प्रभु पे भरोसा करती हूँ। मुझे मालूम है मुझे जो तेरी योजना में है वो मेरे जीवन में पूरा हो। और अभी मैं बताऊंगी एक छोटी सी गवाही और है इस चीज़ अपने स्कूल की, कि किस तरीके से मैं अपने एग्जामिनेशन का रिजल्ट बना रही थी और मार्क्स मुझे एंटर करने थे मार्क रजिस्टर के ऊपर, और मैंने बनाया और पूरा बना लिया मैंने। फिर भी मेरे दिल में आया कि मैं उसको रीचेक दोबारा करूँ और फिर मैंने स्टार्टिंग से, बीच में से नहीं चेक किया, मैंने स्टार्टिंग से चेक किया और चेक करने पे ये हुआ कि एक बच्चे के जो मार्क्स थे वो मुझसे गलत एंटर हो गए थे। आंसर से वर्क करते हैं मगर एंटर हो गए। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु कितना पल पल छोटी छोटी चीज़ों में प्रभु आप हमारे साथ पूरे समय हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि अब तू ये कर, अब तू ये कर, अब ये कर। और प्रभु के अनुग्रह से मैंने उस मार्क्स को फिर से सही किया और मेरा रिजल्ट पूरा अच्छे से बन गया। अगर प्रभु मुझे सहायता ना करते, मुझे ना बताते, तो मेरा सारा रिजल्ट एक छोटी सी गलती से सब रॉन्ग हो जाता, सारी परसेंटेजेस गलत जाती और सब कुछ होता। मगर प्रभु कहता है मैं तुम्हें सही ठहराऊंगा, मुझ नहीं। सचमुच प्रभु बड़ा महान है। मैं हर वक्त प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उसकी तमाम भलाइयों के लिए। और आज मुझे वो इतनी खुश हो गई मैं आने के लिए, तो मेरी बेटी कह रही है उदास हो रही अब ज़्यादा खुश ना हो, और मैं 1 घंटे पहले ही यहाँ आ गई। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहन के बच्चों के घर में जाकर प्रार्थना करने के लिए भी प्रभु ने क्या करी,
मदद की। हर चीज प्री प्लान्ड है प्रभु की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज जब मैं सुबह उठी, उसके बाद काम कर रही थी। काम करने के बाद बहुत काम रहा आज घर में, और अचानक से ही मेरी तबीयत खराब होने लगी और बिल्कुल मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, और बहुत इतना तेज़ बुखार और अभी भी है, और इतना ज़्यादा वीकनेस थी कि बिल्कुल मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आंखें सब रेड हो रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने कहा कि ये तो शैतान का काम है, क्योंकि आज भवन जाना है। तो वो अपने रोड़े को अटकाएगा ही कि तुम मत जा। मैंने तुरंत भाई को फ़ोन मिलाया और मैंने कहा भैया से ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए दुआ करिए कि मैं चंगी हो जाऊँ, ये दुआ ना करिएगा कि मेरा बुखार ठीक हो जाए। मैंने सबसे पहला मेरी वर्डिंग थी, भाई दुआ करिए कि मैं आज भवन आने वाली हूँ, मुझे खुदा की सामर्थ्य मिले और मैं भवन आऊँ। और भैया ने दुआ करी और उन्होंने कहा कि आप आएंगी और गवाही देंगी, और मुझे पता है कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो अपना छुटकारा और अपनी चंगाई लेकर जाऊँगी, और इस बात की भी मैं कल होने वाली मीटिंग में गवाही देने वाली हो पाऊँगी। जिस तरीके से पिता मुझे लेकर आया, मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हूँ। किस तरीके से मैंने 15 मिनट में कपड़े पहने हैं ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। कि जो वीकनेस लग रही थी, बस लग रहा था अब गिरी कि तब गिरी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज तुम्हें जितना जोर लगाना है लगाओ, लेकिन आज मैं जाके रहूंगी और अपनी एड़ी से तुम्हारे फन को कुचल के ही रहूंगी, और तुम्हें जितना भी जोर लगाना है लगाओ। थोड़ी देर तो मैं बैठ गई, बहुत तेजी से सांस फूलने लगी एकदम से। मैंने सोनल से भी कहा, मैंने कहा मेरी सांस देखो कैसे फूल रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं सोनल, शैतान का काम है ना, कोई नहीं, मैं जाऊंगी। मैंने कहा इसको करने दो जितना। आज मैंने कहा मैं बेहोश भी हो जाऊंगी ना, तो मैंने कहा मेरी आत्मा जो है वहाँ जाके बैठ जाएगी। और सच में खुदा लेकर आया। मैं इस बात का धन्यवाद करती हूँ अपने पिता का कि जब हमने उससे दिल से मांगा कि खुदा मुझे तेरी डेवरी में जाना है, मुझे आज मन्ना खाना है, तो पिता ने भी कहा कि तू परेशान न हो, मैं तेरा अपने बलबल सामर्थ्य दाहिने हाथ से तुझे पकड़ के और तुझे वहां तक पहुंचाऊंगा। और वैसे ही हमारा पिता एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। और दीदी लोग भी मिल गई उठटिया पे, और हम लोग बड़े आराम से यहाँ पर आने वाले हो पाए। और दूसरी गवाही मेरी है कि जैसे कि कल भैया ने वचन दिया हम लोगों को और बताया कि एक चरवाहा जो होता है वो अपनी भेड़ों की सही उनको दिशा बताता है कि तुम्हारे लिए क्या सही पथ है और क्या गलत है, अगर वो भला चरवाहा है। और सच में भाई ऐसा खुदा ने अपना बेटा हम लोगों को दिया है कि कल जब हम मीटिंग से लौट रहे थे तो हम जैसे ही रिक्शे में आए, भाई की आदत है जब तक हम लोग को बैठा नहीं देते हैं, जब तक वो नहीं जाते हैं वहाँ से, कहते हैं ना वो हमारे पिता भी बन जाते हैं, भाई भी बन जाते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं। खुदा ने उनको अपनी सारी खूबियों से भर रखा है। और जब भाई ने ई रिक्शा हम लोग के लिए बुक करा और हम लोग तो नहीं देख पाए, सच बता रहे हैं आपको, वो इतना नशे में धुत था रिक्शे वाला कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। और हम लोग ने नहीं देखा क्योंकि हम लोग सिर्फ वचन की बात कर रहे थे। हम लोग जब वहां से निकलते हैं तो सिर्फ भाई ने आज क्या वचन बताया, इसका ये मतलब है, इसका ये, हम लोग वही करते करते वहां तक पहुंचे और देखा कि भाई वहाँ खड़े हैं रिक्शे के पास, भाई भी दूर खड़े हुए थे, हम लोग भी थे, और भाई 2 रिक्शे खड़े थे, जबकि भैया ने कहा, लेकिन हम लोग ने ही चूज किया कि हम याले रिक्शे में बैठ जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आए तो डैनियल भाई और अंकल खड़े थे, तो बोले भाई, हमने कहा आ रहे हैं। भाई लोग तो चले गए। देखिए हम लोग फिर अपनी वचन में एकदम खो गए। दीदी बताती जा रही थी, देखो मतलब औरतों को, महिलाओं को क्या है ये वो, वचन से इतना हम लोग मशहूर हो गए, मतलब वचन में इतना डूब गए, वही जो वचन हुए उसमें इतनी हम लोग अपनी अपनी बातों को करने के, दीदी देखो ये वचन भाई ने ऐसा बोला, वैसा बोला। वो रास्ता कैसे कट गया हमें नहीं पता, कहीं ना एक धचका लगा, ना कहीं एक डिसबैलेंस हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल स्मूथली रिक्शा चल रहा है। और आपको मालूम है जब हम लोग आलमबाग चौराहे पे पहुंचे तो हमारे पीछे कौन था? यीशु मसीह का पुत्र, यानी कि हमारा भाई, वो हमारे पीछे पीछे चल रहा था अपनी बाइक लेके। हम लोग को नहीं मालूम था ये बात। और जब भाई आगे निकले तो हमने कहा भैया तो यही है करके। तो तब जब हम उतरे और जब दीदी पैसे देने लगी तो हम तीनों के मुंह से यही शब्द निकला, ये है भला चरवाहा, ये होता है भला चरवाहा जो अपनी भेड़ों को नहीं छोड़ता है, पीछे पीछे लगा रहता है। इसका मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा ने इतना अच्छा बेटा हमें दिया है कि जो सच में अपनी भटकी हुई जो हम लोग भेड़े हैं उनको सही राह पे ले जा रहा है, केवल इस संसारिक जीवन के लिए नहीं,
यहाँ जीने के लिए नहीं कि हमारी बहुत लंबी आयु हो जाए, हम बहुत पैसा कमाएं, हमारे पास धन दौलत हो, गाड़ी हो, नहीं। वो हमें आत्मिकता के लिए तैयार कर रहा है। जो खुदा ने हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल वहाँ रख रखा है स्वर्ग में, वो हमें उसके लिए तैयार कर रहा है, इस संसारिक जीवन के लिए नहीं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने परमेश्वर के विषय में, जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान और कितना अच्छा परमेश्वर है। यदि उसकी जितनी भी हम लोग तारीफ करें कम पड़ जाएंगे, हम लोग के शब्द कम पड़ जाएंगे। जिस तरह से वो हम लोग की हिफाजत करता है, जिस तरह से वो स्वर्ग में रहकर हम पृथ्वी पर रहने वालों की हर प्रकार से चिंता करता है। सुबह से उठते ही हम लोग की पूरे दिन का ख्याल रखता है कि हम लोग को आज पूरे दिन में क्या करना है। उसको मालूम है कि हमारे बच्चे एक जगह इकट्ठा आज होंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जैसे कलाम में लिखा, यहोवा को खोजो, उसकी सामर्थ को खोजो। यदि उसकी सामर्थ हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे लिए सब चीजें बेकार है, क्योंकि कहा गया है उसकी सामर्थ बातों में नहीं बल्कि उसके बातों में नहीं, उसकी सामर्थ है कि हम लोग के जीवन में वो सिद्ध होने पाए। उसका राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। और मैं एक चीज का गवाही दूंगी कि अगर सामर्थ है तो हम लोग जब भाई बहन की मीटिंग में गए थे तो हम लोग इनके यहाँ से एक पौधा लेके आए थे। उस पौधे को हम लोग ने बीज से काटा था, जड़ तो थी नहीं। अब चिंता तो ये थी कि अब ले तो आए हैं, अगर ये जम गया तो अच्छी बात, और नहीं हुआ तो क्या होगा, सूख जाएगा ना। और जब उसको ले तो आए हम लोग बड़ी खुशी के साथ ले आए, और घर में राती में मैंने कहा इसको लगाना, इसको छोड़ना नहीं है। और मैंने उसको दुआ करके लगाया। मैंने खुदा ये मेरा हाथ नहीं आपका हाथ है, इसे मैं नहीं सींच पाऊंगी, इसे आप लगाना मेरा काम है, मैं लगा रही हूँ, लेकिन इसे जीवन आप दोगे और इसे बढ़ाओगे भी आप। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ आपका नाम है, यीशु मसीह का नाम है जिसके द्वारा मैं इस पौधे को लगा रही हूँ। और सच मुझ बताएं, उससे पहले मैंने क्षमा मांगी, क्योंकि हम लोग रात में लौट रहे थे और हम लोग एक पेड़ से, कहते ना यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा कलाम तुम में बना रहे, तो जो मांगोगे वो मिल जाएगा। और एक पेड़ से अगर एक डाली अलग कर दी जाए तो सोच के देखिए कितना तकलीफ होती है। उस पेड़ को कितनी तकलीफ होगी कि 2 लोग मुझे काट के ले गए। वो तकलीफ मेरे अंदर बनी रही, आते आते बनी रही। जब तक मैंने खुदा से क्षमा नहीं मांगी, मैंने उस पेड़ को नहीं लगाया। मैंने कहा गलती तो हुई हम लोग से कि हम लोग उस पेड़ को काट के ले आए, उनके घर में लगा था। ये सींचती थी, जब कोई पौधे घर में लगे रहते हैं ना तो वो एक अलग रिश्ता बन जाता है, पौधों से एक लगाव हो जाता है कि हम लोग भी जब पेड़ पौधे लगाते हैं तो अपने बच्चों की तरह उसको सींचते हैं, रोज पानी देना, उनका ख्याल रखना, उनकी चीज़ें। और मैंने क्षमा मांग कर उसको लगाया। मैंने खुदा मुझे क्षमा करे और मैं इसे आपके नाम से लगा रही हूँ। मैं सच बताऊँ आपको, मैंने सोचा कि सुबह उठूंगी तो ये मुरझाया हुआ मिलेगा, क्योंकि इसमें जड़ तो थी नहीं। और सुबह उठी फिर तना हुआ, अच्छा बना। 3 दिन में उसने जड़ पकड़ ली। 3 दिन में वो डंडी ने जड़ पकड़ ली। और मुझे इतना ताज्जुब हुआ, खुदा बाप 3 दिन में आपने इसको जीवित रखा, 3 दिन में ये जी गया। इसके अंदर मतलब पत्तियां आ गई, सब हो गया। मैं तो सोच रही थी कि तो गया, ये बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि मैं काट के लाई हूँ। जड़ होती तो पकड़ता, जब जड़ नहीं है तो पकड़ेगा कहाँ से। लेकिन खुदा बाप इस बात को जतलाता है कि मैं हूँ तुम्हारी जड़, मैं चट्टान हूँ। अगर तुम मुझ में मजबूत हो तो तुम अपने हाथों से जो कुछ भी लगाओगे वो फलवंत होने पाएगा, वो बढ़ने पाएगा। इस बात को खुदा ने हमारे बहुत गहराई से मुझे बताया, समझाया। और मैं बहुत खुश होती हूँ उस पेड़ को देखे कि अब उसमें बहुत सारी पत्तियां आ रही। वो मरा नहीं बल्कि खुदा ने उसको जीवित रखा, ये दिखाने के लिए कि खुदा का नाम जीवित है। और जब जीवित परमेश्वर के नाम से हम कोई चीज लगाते तो वो मरती नहीं है, सदा जीवित रहती है। और वो एक पेड़ भी था जो मैं अपने घर में लेके आई, और मेरे घर में भी खुदा ने उसको जीवन दिया। और मैंने सुची को बताया, भाई बहन लेके आए हैं, बढ़ रहा है। कहती कोई बात नहीं दीदी, हम आप में से ले लेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, जब बढ़ेगा तो ले लेना। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी सामर्थ हमारे अंदर होती है, और जो काम हम करते हैं वो खुदा के नाम से ब्लेस्ड होता है। और यदि उसकी सामर्थ ना हो तो हम सुबह से शाम निकले और शाम का वो घर पहुंच पाए ना पहुंच पाए, लेकिन उसका रहम, उसका अनुग्रह, उसकी सामर्थ इतनी रहती है कि हम सुबह के कामों को जल्दी जल्दी कर और समय पर भवन पहुंचने पाए। आज तो डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो लेट ना हो जाए, क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत था, गाड़ियां नहीं मिल रही हैं।
इतना ज़्यादा मतलब था, लेकिन फिर भी खुदा ने समय से हम लोग को यहाँ तक पहुँचा। इसलिए मैं परमेश्वर का शुक्र करती हूँ कि अपने काम के लिए वो ठीक समय पर ठीक तरह से अपने स्थान में अपनी जगह में पूरी करते हैं। इसलिए सारा आदर सारी महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी गवाही है कि ये भवन खुदा ने जो हमें दिया है, इस भवन में जब से आ रहे हैं, कुछ लोग आते हैं फिर जाते हैं। एक समय था 2-4 लोग थे, छोटा झुंड था, खुदा को बहुत भाता है। लेकिन अभी खुदा इतनी आशीष दे रहा है कि झुंड बढ़ रहा है हमारे खुदा की आशीष से। और ये देख के बहुत एक खुदा की आशीष से मन हमारा वो होता है कि यार कितना अच्छा खुदा हमारे दिन प्रतिदिन लोग आ रहे हैं और यहाँ पे लोग वचन को सुनने के लिए आनंदित होते हैं और वचन को लेके जाते हैं, फिर घर में बताते हैं, फिर लोग और जुड़ते हैं, फिर आते हैं। ये दिन प्रतिदिन ये सबसे बड़ी गवाही है। हमारा भवन कितना एक फल फूल रहा है हमारा भवन। इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। और खुदा हमें हर दिन संभालता है, सबसे बड़ी बात है। उन्होंने हमें सांसें दी है, सबसे बड़ी बात है कि वो हमें सांसें जो दी है, वो हर दिन हम उस सांस को लेकर चल रहे हैं, जिंदा हैं। वो खुदा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। दास के लिए धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने ऐसा दास दिया हमें, प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति वर्ष वो हमें इधर ना उधर सीधे मार्ग पर, खुदा के जो सीधा मार्ग जो बताया है उसी पे हमें चलाते हैं। भटकते हैं लेकिन वो फिर हमें मार्ग दिखाते हैं कि नहीं, भटकना नहीं है। तो ये मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। और हमारे परिवार के लिए भी खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे परिवार में सब अच्छे से है, अच्छे से सब चल रहा है। पढ़ाई में भी, हर चीज में खुदा सांसारिक जीवन में आशीष दे रहा है और आत्मिक जीवन में भी हमें बहुत आशीष दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे खुदा की महिमा देने के लिए वचन को। हम निकालेंगे 2 थिस्सलुनीकियों और उसका 3 अध्याय। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं और 15वीं आयत पढ़ेंगे। 14वीं और 15वीं आयत पढ़ेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। यदि कोई कोई इस पत्री की बात को तो न मां माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें ये दिन का ठंडे समय दिया, यस, आमीन। हमें एक संगति में इकट्ठा किया और हमें इतना बल दिया कि हम खुदा के भवन में उपस्थित होकर बैठे हैं। सबका मन मनुष्य एक करने की कोशिश करता है, लेकिन सबका मन एक नहीं हो पाता। लेकिन जब हम यहोवा से प्रार्थना करते हैं और उसके वचन में बने रहते, बैठ जाओ, वचन में बने रहते हैं, उसके वचन पे कान लगाते हैं, तो उसका वचन हमें सारी बातों में खरा मनुष्य बनाता है। एक खराई, एक ईमानदारी, एक विश्वास योग्य दास, एक पूरे मन से चलने वाला दास यहोवा इस पृथ्वी पर निहारता है।
यहोवा की दृष्टि, मेरे पीछे बोले, पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों को निहारती रहती है, इसलिए कि उसके पास एक बहुत बड़ा प्रतिफल है और उस बड़े प्रतिफल को वो देने के लिए मुझे और आपको पूरी रीति से ईमानदार है और वो ये चाहता है कि मैं ये बड़ा प्रतिफल आपके हाथों में रख दूं, क्योंकि हमारा मन और हमारा चित्त और हमारा हृदय और हम आत्मा से अपवित्र होने के कारण हम उस उपहार को ग्रहण करने के योग्य नहीं। खुदावन जब ये इस पृथ्वी पर आया तो उसने फरीसी और यहूदी और शास्त्रियों से कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। वो उनको बता रहा है, लेकिन वो मार्ग, वो सत्य, वो जीवन उनको दे नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उस मार्ग, उस सत्य और उस जीवन को ग्रहण करने के लिए उनको उसकी समानता में आना पड़ेगा। समझे? समझे? क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन उनके सामने खड़ा है और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक मार्ग और एक सत्य और एक जीवन को, जो सच्चाई है, उसको इस पृथ्वी पर बताने आया। आमीन। और उसको हमें और आपको देने आया। आमीन। लेकिन उसको हमें और आपको वो दे नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हम और आप अपने आप को बहुत सी चीजों में घृणित करे हुए थे। सच है। ये कारण था कि मार्ग, सत्य और जीवन सामने था, अर्थात इजरायलियों का छुटकारा उनके सामने खड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने छुटकारे का इनकार कर दिया। आज भी यही बात हो रही है। कलाम क्या कह रहा? पढ़े, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो समझे, ये जो पत्री, ये जो तुम्हें खुदा का वचन, ये जो तुम्हें खुदा का मन्ना मिला है, इसे थामू। आमीन। क्योंकि इसी से तुम आत्माओं की परख करोगे। आमीन। किसी के शरीर को देख के, किसी के रंग को देख के, किसी के कद को देख के और किसी के धन को देख के तुम उसका विश्वास नहीं जीत सकते। विश्वास तुम तब जीतोगे जब तुम्हारे अंदर ये पत्री, अर्थात ये मन्ना, ये खुदा का वचन होगा। आमीन। तुम इस खुदा के वचन से उसके जीवन को मिलाओगे। ये है परखने का तरीका। कह रहा, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो। क्यों? उस पर क्यों दृष्टि रखे? यही है वो धूर्त, यही है वो दुष्ट जो तुम्हारे मन्ने को, जो तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हारे पास विश्वास है, उसको चुराने आया है। सच है। दृष्टि रखो। सच है। आदम ने दृष्टि नहीं रखी और आदम की वाटिका में सर्प घुसाया। अगर आदम दृष्टि रखता, क्योंकि पत्री की बात, अर्थात जो अदन की वाटिका में जो वचन आदम को दिया गया था, ताली बजाइए, आदम को सबसे पहले बाइबल एक दी गई आदम को। आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहली बाइबल आदम को दी गई और कलाम में लिखा है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 16वीं आयत। उस
बाइबल में एक आयत थी, और वो आयत क्या थी? दूसरा अध्याय उसकी 16वीं आयत, आदम को ये बाइबल दी गई थी। और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कटके खा सकता है। आगे, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब आदम के पास ये पत्री थी, बोलो आमीन। आमीन। अब इस पत्री की बात ना मानने वाला सर्प आया, और कलाम कह रहा जो इस पत्री की बात को ना माने उस पर दृष्टि रख। ये चौकसी करना, यस आमीन। करो चौकसी। दृष्टि अगर आदम रखता तो कभी भी हवा सर्प से ना मिलती। सच। क्या मिला तुम्हें? वचन। वचन। आमीन। अगर तुम वचन में सहमत हो और अगर तुम वचन में खराई से चल रहे हो तो जो मनुष्य तुमसे बात करेगा उसके बोलने से तुम ये समझ जाओगे कि वो इस पत्री की बात मानता है या नहीं। समझ लो, वचन यही है। यस। क्योंकि अय्यूब के समान कोई खरा व्यक्ति नहीं था। एक आयत पढ़ाएंगे हम, एक आयत पढ़ाएंगे हमें। निकालो नीति वचन, नीति वचन उसका 11वां अध्याय। नीति वचन 11वां अध्याय और उसकी 3री आयत। वचन पूरा घूम गया है, अगर आप समझ पाए तो। पूरा घुमा दिया प्रभु ने, जो मैं लाया एकदम नहीं बता पाऊंगा, मैं समझ गया। नीति वचन उसका 11वां अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। अगुवाई कौन करेगा? अगुवाई पाते हैं। मुझे क्या करना है? कैसे क्या करना है? खराई के द्वारा। अपनी खराई से सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। अब अगर इस पृथ्वी पे चलना है तो तुम्हें खराई से, लोग कहते वचन से, लोग कहते वचन से अगुवाई मिलेगी, लेकिन वचन कह रहा तेरी खराई वचन में कितनी है इससे अगुवाई मिलेगी। ओह माय गॉड, इतना बड़ा अंतर प्रभु, इतना बड़ा अंतर। हर चीज वचन पे दोष लगा देते हैं। क्या कर रहे भैया, इतना वचन पढ़ते तब भी बीमार पड़ गए। तेरी खराई वचन पे जितनी है उस खराई के अनुसार तेरी अगुवाई की जाएगी। अद्भुत, बदल दिया, पूरा तरीका ही बदल दिया। ले अब आओ बेटा, क्योंकि कलाम में लिखा, एक तरफ नीति वचन खोले रहे। नीति वचन उसका कौन सा अध्याय था? उस पे हाथ रखे रहे। एक तरफ दूसरी थिस्सलुनीके उसका 3रा अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़ें। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। जिससे वो लज्जित हो।
उसकी संगति न करना। क्योंकि ये खराई तुम्हें अगुवाई कराएगी। यस, आमीन। अब इस पत्री की बातें, अगर आदम को वो आज्ञा मिली, अगर उस आज्ञा के समान आदम खराई से उतरता, तो वो खराई उस हव्वा और सर्प के बीच में आदम को खड़ा करती। यस, सच है। लेकिन सर्प और हव्वा के बीच में आदम खड़ा नहीं है, क्योंकि जो खुदा ने उसे पत्री दी, उस पत्री के विषय में उसने लोगों के अगुवाई नहीं करी। जबकि कलाम में साफ लिखा, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो। क्यों? क्योंकि अगर कोई मनुष्य इस वचन की बातों को नहीं मानता, तो वो कभी भी खराई से चल नहीं जाने। यस, सच है। और खराई में चलने के कारण तुम्हारी अगुवाई होगी। आमीन। कलाम में क्या लिखा? नीति वचन उसका 11वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत, सीधे लोग विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। विश्वासघाती अपने कपट से, जिस तरह दुष्ट अपनी दुष्टता से नष्ट हो रहा, वैसे ही धर्मी अपनी धार्मिकता से बच रहा है। आमीन। अब आप बताइए, कलाम में तो लिखा 14वीं आयत में, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। लेकिन एक आयत और लिखी, पढ़े, तो भी उसे बैरी मत समझो। ओहो, बैरी नहीं समझो, तो भी उसको बैरी ना समझो। क्यों? क्योंकि तुम अपने पिता की संतान हो। आमीन। ये हमारा खुदा का वचन है। यस, प्रेज द लॉर्ड। कह रहा है, अगर कोई इस पत्री की बात ना माने, उस पर दृष्टि रखो, उसकी संगति ना करो, ताकि वो लज्जित हो। ना हो, ताकि वो लज्जित हो। लज्जित हो। लिखा ताकि वह लज्जित हो। क्यों लज्जित होगा? अरे भैया, इतना बढ़िया आदमी था, हमारे साथ चला गया, अब वो लज्जित होगा। और लज्जित होकर वो क्या करना शुरू करेगा? बुराई। लज्जित जब होगा तो वो क्या करेगा? बुराई। तोल मोल के बोलो, तोल मोल के बोल। तोल मोल के बोल। हाँ, ये जब वो लज्जित होगा, अरे लज्जित क्यों हो रहा? क्योंकि लोग उससे पूछेंगे वो कहां गया। अब वो अपने आप को पवित्र ठहराने के लिए उसकी बुराई करेगा, वो क्योंकि वो लज्जित ना हो, अपना लज्जितपना छुपाएगा। सच। इसी तरीके से यीशु मसीह जब वचन में चल रहा, तो बहुत तेरे लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं, और यीशु मसीह से बहुत तेरे लोग आगे पूछ रहे कि वे तुझे छोड़ के क्यों चले गए। यस, तो यीशु मसीह उनसे कह रहा, तुम्हें जाना तो तुम भी जाओ। लॉर्ड। आमीन। यीशु मसीह उनकी बुराई नहीं कर रहा। यस। इतनी खराई के साथ प्रभु बोल रहा उनको कि तुम्हें जाना तुम भी जाओ। वो कह रहे हम कैसे जाए, अनंत जीवन की बात है तेरे पास। आमीन। क्या जो प्रभु को छोड़ के चले गए, क्या प्रभु ने उनकी बुराई करी या अपने आप को खुश कराया? नहीं, प्रभु खराई है। लेकिन वचन बता रहा 15वीं आयत, तो भी उसे बैरी मत समझो, तो भी उसे बैरी ना समझो, पर भाई जान कर चिताओ। भाई जानो। ओ भाई, इतना बड़ा नाम दे रहा है। वो जिसको तुमने वचन सिखाने के लिए या वचन मिलाने के लिए
4-4, 5-5 साल परिश्रम किया, और जब वो तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम उसकी बुराई ना करो, बल्कि भाई जानो और चिताओ, क्योंकि ये वचन न मेरा है ना आपका है, ये वचन सत्य है। हमें वचन की समानता में आना है, वचन को हमारी समानता में नहीं आना है, ये समझे? हमें और आपको इसके वचन की अर्थात मसीह की समानता, उसके स्वरूप में ढलना है। अगर आप कहें कि वचन को हमारे स्वरूप में ढलना है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि वचन हमारे स्वरूप में पहले से ही ढल चुका, क्योंकि वचन ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। अब बारी है हमारी और आपकी। अब बारी तो मेरे और आपकी है, इसलिए उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। अब जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। समझो, समझो, जब पत्री की बातें तुम जानने लगोगे, जब वचन की बातों को तुम जानने लगोगे और वचन तुम्हारे जहन में बना रहेगा, और तब तुम मनुष्य के जीवन को उससे मिलाओगे, और तब तुम देखोगे कि उसका जीवन पत्री की बातों से अलग है। तब तुम किसी से पूछने नहीं जाओगे क्या मैं इसकी संगति में हो लूं, क्या मैं इसकी संगति में ना हूं, क्योंकि तुम्हें वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक तरफ अंधकार और एक तरफ उजाला। अब आदम को खुदा से पूछने नहीं जाना था कि मैं क्या इस जीवन के वृक्ष के फल को खाऊं या इस मृत्यु के वृक्ष के फल खाऊं, क्योंकि खुदा ने उसे दोनों चीज दिखा दी, अर्थात लाभ और हानि। अब डिसाइड तुम्हें करना है, और स्वतंत्रता तुम्हें दी गई है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मृत्यु के वृक्ष से खाओगे कि जीवन के वृक्ष से खाओगे, क्योंकि पत्री की बातें तुम्हारे पास हैं, और अब तुम देख रहे हो कि पत्री की बातें जो तुम्हारे पास है उससे उसका जीवन मैच नहीं कर रहा, और साफ कह रहा है उसकी संगति छोड़। लेकिन संगति छोड़ने के साथ नहीं समझेगा, तुम्हारी बुराई करेगा, क्योंकि वो पत्री नहीं जानता, लेकिन तुम जानते हो। वह मेरे वचन को नहीं जानते। बाहर वालों को मैंने अपने वचन की शिक्षा नहीं दी, परंतु तुम तो भीतर के हो। अगर तुम ही इन्हीं तरह की बातें करोगे तो तुम्हारे और इनमें अंतर क्या? ये हमारा खुदा है। हमें अपने पवित्र खुदा की समानता में बनना है। मुझे ब्रदर रोहित की तरह नहीं बनना, मुझे भाई डैनियल, मुझे भाई सैमुअल, भाई सचिन, बहन प्रिया, आप लोगों की तरह नहीं बनना है। ये हम सब में घृणित और बहुत तुच्छ और बहुत निकम्मी सोच और बुद्धि पाई जाती है। हम चाहे जितना ज्यादा अपने आप को नाश करें, हम जितना ज्यादा प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे नाश कर और मुझे मेरे अंदर अपने आप को और समा, इसके बावजूद भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो पाप का कीड़ा पाया जाएगा, और वो पाप का कीड़ा जब हम स्वर्गीय देह बदलेंगे तब हमारे अंदर से नष्ट होगा। वो पाप का कीड़ा कभी भी आपके अंदर से नष्ट नहीं हो सकता जब तक आप इस शरीर में हैं। एक छोटा सा पाप कीड़ा तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं मरा पड़ा होगा, वो अचानक जीवित हो जाता है। और वो पड़ा है मरा, अचानक वो तुम्हारे अंदर बुराई उत्पन्न कर देगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर
जब तक इस शरीर में है तब तक हम अपने पिता के स्वरूप और उसकी समानता में नहीं है, और ना ही हम उसको देख पाएंगे। हम उसको महसूस कर रहे हैं। हम उसको महसूस कर रहे हैं, उसकी सामर्थ्य को महसूस कर रहे हैं, लेकिन आमने सामने नहीं देख पा रहे। Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. निर्गमन उसका 33वां अध्याय और उसकी निर्गमन 33:20 पढ़ें। निर्गमन 33:20। निर्गमन 33:20। सबको खोलने दीजिए वचन। निर्गमन 33:20। 33:20। 33 चैप्टर 20 वर्स। निर्गमन 33:20 पढ़ें। उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। ये एक ऐसी बात है कि हम उसको आमने सामने तब देखेंगे जब हम स्वर्ग देह में आएंगे। आमीन। और हम उसको देख इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि ये देह जिससे हम अधिक प्यार करते हैं, ये देह हमें खुदा को आमने सामने देखने से रोकती है। इन बातों को अगर मनुष्य जान जाए तो कितना पवित्र बन जाए। आमीन। तुम बताओ, मैं कैसे इस देह से प्यार कर लूं? तुम बताओ कि ये देह खुदा ने मुझे इसलिए दी कि मैं इस देह को पवित्र करूं। आमीन। और जितना ज्यादा इस देह को खराई से लाओगे
उतना ज्यादा खुदा का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा। और जितना ज्यादा खुदा का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा उतनी ज्यादा जल्दी तुम स्वर्गीय देह में बदल जाओगे। ये तरीका है। इसके अलावा अगर कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हें आके उसाते हैं हाथ रखूंगा तुम स्पाइडरमैन बन जाओगे, अगर कोई आदमी आके कहे कि मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखूंगा है भैया हीमैन बन जाओगे, समझ लेना बहरूपिया आ गया। ऐसी कोई चीज है नहीं, आप कोई परिश्रम करना है। कलाम में लिखा, पढ़े 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। तुम्हारे अंदर कुछ हो गया, उस बहन को लेके आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, ये तो वचन है। तुम ये बातें अगर स्पर्श कर रही हैं तो यानी किरणें निकल रही हैं। एक में विश्वास नहीं। देखो क्यों कह रहा उन पर दृष्टि रखो, उनसे बचो, क्योंकि वे जो बातें कर लेंगे तुम वे बातें नहीं कर पाओगे। टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहो, बचे रहो। अच्छा, ये टेढ़ा और दुष्ट समझ में कब आया? ताली बजाओ। ये टेढ़ा और दुष्ट समझ में कैसे आया? जब पत्नी की बातें तुम्हें समझ में आई। नहीं तो इस टेढ़े को तुम कहे थे टेढ़ा है पर मेरा है। आज तक तो ये टेढ़ा कभी टेढ़ा दिखा नहीं, सीधा दिखा। आज तक तो ये दुष्ट कभी दुष्ट दिखा नहीं, एक धर्मी मनुष्य दिखा। लेकिन आज ये टेढ़ा और दुष्ट क्यों दिख रहा है? क्योंकि आज तुम्हारे पास कुछ परखने के लिए आ गया। उसे परखो कौन सी आत्मा खुदा की ओर से। अब परखोगे कैसे? परखने के लिए विश्वास होना चाहिए। अब जब तुम्हारा विश्वास बढ़ा तो तुमने उसके विश्वास से अपने विश्वास को देखा। तुमने कहा यार ये तो टेढ़ा है, या ये तो दुष्ट है। प्रभु कह रहा है इसकी ओर दृष्टि देखो, रखो, लेकिन इसकी बुराई ना करो, भाई जान के पछताओ। लेकिन तुम ये सोचोगे क्योंकि तुमने वचन में पढ़ा, लेकिन क्योंकि जब तुमने परखा तो तुमने पाया कि ये ऐसा नहीं है वचन में ऐसा, ये तो मुझे भी टेढ़ा कर देगा, मुझे भी दुष्ट कर देगा। तो तुमने उससे बचे तो वो लज्जित हुआ, और वो लज्जित हुआ तो तुरंत उसने अपने वो वाले पंख नहीं होते हैं जो हमारे पंख, चमगादड़ वाले पंख फैलाए। तुरंत उसने अपना चमगादड़ वाला रूप दिखा दिया। तुम कहोगे सृष्टि मान जा बेटा, बैठ जा। तुम कहोगे इतना भयानक रूप था इसका, और ये तो भक्ति का रूप धर के आया था मेरे पास। चमगादड़ वाले पंख तुम देखोगे, लेकिन तुम उसको चमगादड़ वाले पंख नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि वो खुदा ने पहले कह दिया उसकी बुराई ना करो। भाई समझो, ये कारण है कि आज महासभा में बहुत लोग जुड़े और छोड़ा, फिर जुड़े,
फिर छोड़ा, फिर जुड़े, फिर छोड़ा, और छोड़ने के बाद भी वो इस महासभा की बुराई नहीं कर पा रहे। तुमने ऐसा क्या दे दिया? अगर उसने छोड़ दिया, अगर किसी भाई किसी बहन ने इस महासभा को छोड़ दिया तो उसको बुराई करना चाहिए था। हम उससे बहुत बातें करते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि लाओ ये कुछ तो बुराई करे, लेकिन ये बुराई क्यों नहीं कर पाता? यार तुमने ऐसा क्या कर दिया था? छोड़ने के बाद तो कुछ बुराई करता, छोड़ने के बाद तो कुछ बुराई करती वो बहन, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे मालूम है जो वो जगह है वो खराई है, और मेरे को जो खुदा ने सेवा दी मैं उसमें चल तो रहा हूं, लेकिन वो भी खराई है। पवित्रता ये होती है कि अगर कोई तुम्हें छोड़ के जाए तो उसके मुंह से तुम्हारे लिए बुराई ना निकले। ये है खुदा का आत्मा। इतना आत्मा भर दो, इतना वचन कर दो, इतना सामर्थ्य दे दो, इतना ज्यादा पवित्रता में वचन कर दो, इतनी खराई से चलो कि लोग उसके पास जाकर पूछे क्या एक शब्द बोल कि कुछ ना कुछ तो होगा जो तूने छोड़ा। नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जाओ जाके वहां पर रहो, तुम भी खराई में चलने लगोगे। ये कौन है? ये यीशु मसीह। जितने यीशु मसीह को छोड़ा उनसे पूछा गया क्यों छोड़ा? कुछ तो खराब होगा। नहीं खराब है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वे डर के मारे, लोगों के डर के मारे उसको छोड़ते हैं, लेकिन वचन को कभी खराब नहीं कहते। जितने 70 शिष्यों ने छोड़ा उन्होंने कभी बुरा नहीं कहा। तभी तो वो शिष्य आए और कहने लगे, प्रभु बहुत तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालने। उसने कहा निकालने दो, जो मेरी ओर है वो मेरा विरोधी नहीं है। कब समझोगे वचन? जब कोई भी जगह छोड़ता है तो पहले जाके उस जगह की बुराई करता है, या जो भी जगह छोड़ता है तो जिस जगह को छोड़ा होता है उस जगह से उसकी बुराई होती है। तो जिस जगह को छोड़ा ना वहां से बुराई हो रही, और जिसने छोड़ा है, जिसने छोड़े हैं उनसे भी बुराई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा एक है। कहीं ना कहीं इस वचन का भय इस दास के जरिए उन तक पहुंचा है। कहीं ना कहीं ऐसी सेवा हुई है खराई से कि वो कुछ नहीं कह सकते। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे साथ सदा बने रहो, क्योंकि कोई मनुष्य किसी मनुष्य के साथ सदा बना नहीं रहता। बस मैं तुमसे ये कह रहा हूं, तुम इस पवित्र वचन के साथ सदा बने रहो, क्योंकि मेरा इस पृथ्वी पर चलना ये नहीं कि मैं तुम्हें अपने प्रेम से खींचूं। मेरा इस पृथ्वी पर चलना यह है कि तुम इस प्रेम में बन जाओ, ताकि पृथ्वी के किसी भी कोने में जाओ तुम्हें इसका भय हो। और जिस दिन इसका भय आ जाएगा तो मनुष्य की संगति छोड़ने पर भी उसकी बुराई नहीं करोगे। यह है वचन। यीशु मसीह को बहुत तेरों ने छोड़ा। जब यीशु मसीह उपदेश देता है उसी जगह बहुत तेरे लोग उसको स्वीकार करते हैं, और उसी जगह बहुत तेरे लोग उसके विरोध में बोलते हैं। इसके बावजूद भी जो विरोध में बोल रहे हैं, प्रभु ने कभी भी उन्हें विरोधी नहीं कहा। ये बातें हमारे खुदा ने हमें और आपको सिखाई है। समझो वचन को, क्योंकि हम वचन को इस पृथ्वी की वस्तुओं को ढूंढने या इस पृथ्वी की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं सुन रहे हैं।
हमारा वचन को सुनना और वचन में चलना एक लक्ष्य की ओर है, और वो लक्ष्य है अनंत जीवन। जाओ इस पृथ्वी के कोने कोने में कहीं पर भी चले जाओ, जाके देखो क्या मनुष्य के जीवन से इस पृथ्वी का लोभ निकल पाया? नहीं। जिस दिन तुम्हारे जीवन से इस पृथ्वी का लोभ निकलेगा, उस दिन तुम्हारे अंदर एक वचन की प्यास जगेगी। जब तक तुम्हारे अंदर पृथ्वी और पृथ्वी की वस्तुओं का लोभ और लालच रहेगा, तब तक तुम्हारे अंदर कभी भी वचन की प्यास बढ़ नहीं सकती, क्योंकि वचन की प्यास और वचन की भूख तब बढ़ती है जब तुम इस पृथ्वी और पृथ्वी की वस्तुओं से मर जाते हो। क्योंकि जब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे और जब तक तुम इस पृथ्वी की बातें करोगे, ये तुमसे बात नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन तुमने इस पृथ्वी की बातों को करना बंद करा, उसी दिन तुमसे खुदावन बात करना शुरू करेगा। कलाम क्या कह रहा, पढ़े जरा 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। कौन रखेगा? खुदावन यीशु। कब रखेगा? जब तुम उस दुष्ट के समान बात नहीं करोगे। यस। वो दुष्ट बुराई करेगा, तुम बुराई नहीं करोगे, तुम उसको भाई जानोगे, तब सुरक्षित रखेगा। और अगर तुमने उस दुष्ट के उसने कहा अब आपने कहा प्रभु आपने तो कहा था तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा कुछ नहीं होगा। सुरक्षा तब होगी जब तुम उसको भाई समझोगे और तुम दुष्टता नहीं करोगे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया। आमीन। समझ लो कितना अद्भुत वचन है। आमीन। जो कुछ संसार में हो रहा है वो सब कुछ वचन में लिखा है, लेकिन ये अंधे बहरे नहीं पढ़ पा रहे। और हम लोग को रोज प्रभु सारी बातें बता रहा है। क्यों बता रहा हूं ये सारी बातें? क्योंकि हम लोग को रोज प्रभु ये सारी बातें इसलिए बता रहा, कहीं ना कहीं हम खराई के साथ वचन में बैठते हैं और हमारी खराई हमारी अगुवाई करती है। समझे वचन को? अगुवाई तुम्हारी खराई करेगी। तुम उसे कहा ना कोई 30 गुना, ओ माय गॉड, कोई 60 गुना, ओ माय गॉड, कहां ले जाता प्रभु, एकदम परफेक्ट मिला देता। डिट्टो नहीं, तालियां की बजेगी कि नहीं? यस। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 70 गुना, कोई 80 गुना, कोई 90 गुना, कोई 100 गुना, यही है खराई। आमीन। अगर तुम्हारी खराई 30 गुना है, तुम 30 गुना के हिसाब से अगुवाई करोगे। अगर तुम्हारी खराई 60 गुना है, तुम 60 गुना की खराई से बैठे हो। खुदा का आत्मा तुम्हें 60 गुनी की रफ्तार से अगुवाई कराए। आमीन। पढ़े नीति वचन। आनंद आ रहा कि नहीं? बहुत। पढ़े 5वीं आयत। खरे मनुष्य का मार्ग डर के कारण सीधा होता है। अरे तुम्हारी खराई के अनुसार तुम्हें प्रतिफल मिल रहा है। आज लोग वचन पढ़ते हैं, अब बहुत ध्यान से जाचक को देखो। आज लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन उन्हें धर्म का फल नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में खराई नहीं। वचन वैसे ही है, वो पढ़ रहे हैं, खराई ना होने के कारण उन्हें फल नहीं मिल रहा। यस। जैसे बीज वही है और भूमि भी है, लेकिन भूमि नर्म ना होने के कारण, कठोर होने के कारण फल नहीं मिल रहा। कह रहा खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। 4वीं आयत। ओके जी, धर्म से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है।
क्या बचाता है? धर्म मृत्यु से बचाता है। धर्म मृत्यु से बचाता है। आपको मालूम, आप बहुत तेरे लोग, पास्टर साहब लोग लिख रहे बाइबल में कोई धर्म जैसी चीज है ही नहीं। कह रहे धर्म कुछ है ही नहीं, जबकि बाइबल धर्म के बारे में पूरा साफ बता रही है। धर्म है आज्ञा। मृत्यु से धर्म बचा रहा। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं है, अर्थात जो धन तुमने इकट्ठा किया है पृथ्वी पर, उस धन से तुम्हारी मृत्यु बच नहीं सकती। लेकिन हाँ, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। कौन? आज्ञा मृत्यु से बचाती है। और जो धन तुमने इस पृथ्वी पर इकट्ठा करा, वो मृत्यु से तुम्हें नहीं बचाएगा। सच है। अब आप मुझे बताइए, इन बातों को जानने के बाद अगर मैं मनुष्य की समानता में बातें करूं, तो इससे अच्छा ये होता कि मैं वचन ना जानता। यही एक कारण है कि मैं थोड़ा ज्यादा पागल रहता हूं। आज एक भाई की बेटी बीमार थी। उसे कल फोन पे मुझसे कहा, ब्रदर आप मेरे पास आके प्रार्थना करिए। मैं 6:50 पे चला गया सुबह, और 6:50 पे जब मैं गया तो मैं वहां से लौटा हूं 3:10 पे। छह 50 से 3:10। क्योंकि मैं वहां पर एक काम देख रहा था कि हो रहा है, और वो काम बहुत गहराई से हो रहा था। मुझे बस बैठना था, मैं आराम से बैठा था। वो बच्ची बहुत अच्छी हो गई, खुदा ने उसे शिफा दे दी, सारा चीज हो गई। इतनी देर क्यों बैठे? 1 घंटा होता, 2 घंटा होता, 6:50 से 3:10 तक। कहीं कहीं हमें कुछ नहीं बोलना है, वहां पर हमें केवल बैठने के लिए बुलाया गया। केवल बैठने के कारण प्रभु का काम हो रहा है। आमीन। उस भाई ने एक बात कही कि मेरा दामाद कह रहा, मेरे पास्टर ने तो एक फोन भी नहीं किया, लेकिन ये कौन पास्टर है जो आके बैठा है? तब मैंने उसे कहा, प्रभु ने कहा जब कोई तुमसे 1 कोस कहे चलने को, तुम 2 कोस जाओ। फिर मैंने कहा, अगर मैं वचन का प्रचार बहुत अच्छा करूं, परंतु मेरे कामों से वचन ना हो, तो व्यर्थ है मेरा वचन का प्रचार। अगर मैं वचन का प्रचार ऐसे कर रहा हूं, तो आप कभी भी जांचने के लिए चिल्लाने लगेगा, शेर आया शेर आया, सबसे पहले आगे खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है, मुझे मेरे खुदा पे विश्वास है।
कि अगर मैं सुन लूं फोन पे कि वहां पर मुझे पहुंचना है तो फिर मैं पहुंच जाऊंगा। कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। एक भला चरवाहा केवल भोजन का इंतजाम नहीं करता बल्कि चौकसी भी करता है। हम सबको एक ऐसी आत्मा मिल रही है जो हमें एक युद्ध के लिए और एक योद्धा के लिए तैयार कर रही है। ये वचन मामूली नहीं है, ये महासभा मामूली नहीं है जो तुम्हें प्रतिदिन आत्मा में बढ़ा रहा है। बहुत आसपास भी बहुत से क्रिश्चियन हैं, लेकिन वे यहां आके क्यों नहीं बैठ पा रहे? क्योंकि खुदा ने कहा, वचन से देखें, पढ़े जरा छठी आयत। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक से भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। समझे? हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। ये भवन है, आमीन। और इस भवन को हम और आप बहुत ज्यादा खुदा का भवन मान के यहाँ आते हैं। और आज जितने लोगों ने इस भवन को भवन मान के आए, उनके सब की मुरादें कहना पूरा हुआ। और इस भवन से हमारा विश्वास बढ़ रहा है। आमीन। अब बहुत पास पास में क्रिश्चियंस रहते हैं, वे क्यों नहीं आ पा रहे? ये बातें वचन में लिखी है। क्यों नहीं आ रहे हो तुम? इसका मतलब तुम इस भवन पे और वचन पे विश्वास नहीं करते। और हम तुम्हारे पास जाएं, हम तुम्हारे पास क्यों जाएं? क्या ये वचन जब तुम्हारे पास आया तुमने द्वार नहीं खोला, तो क्या ये वचन इसके बाद भी जबरदस्ती तुम्हारे द्वार के अंदर घुसेगा? अगर कोई जबरदस्ती द्वार के अंदर घुसता वो चोर है। वचन द्वार पे खड़ा होता है। और तुम भवन के आसपास होने के बाद भी भवन नहीं आ रहे, तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ कपट है। फिर उसके स्वभाव को मिलाओ, धीरे से पकड़ो, वैसे ही एकदम एक ही तरीका। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो, तो भी उसे बैरी मत समझो पर भाई समझकर उसको सताओ। उसकी बुराई ना करो, लेकिन वह बुराई करेंगे। स्वभाव देखो, तुम्हें खुदा ने परख दी है, तुम बुराई नहीं करोगे, हम बुराई नहीं करेंगे। लेकिन वे जो यहां नहीं आएंगे वो बुराई करेंगे।
और यही बुराई उनको यहां नहीं आने दे रही। यही तो वचन ने हमें और आपको सिखाया। पढ़े जरा 10वीं आयत पढ़े। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना चाहे तो खाने भी ना पाए। हाँ, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। अरे और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में ज्यादा करते हैं। कुछ काम नहीं, हाथ डालेंगे। तुम्हारे अंदर से खुदा की महिमा हो रही है, तुम्हारे अंदर से खुदा का नूर आ रहा है। अपने इस नूर को व्यर्थ ना जाने दो। हमें हर भाई बहन के पास जाके गवाह बनना है। आमीन। लेकिन ध्यान रखो, जो आना ही ना चाहे उसके पास ये मोती लेके जाना नहीं, क्योंकि ये मोती है। हम नहीं जाएंगे। क्योंकि इस भवन में कितने दूर दूर से आके लोग बैठे हुए हैं और कितने सालों से यहाँ पर भवन में 2-2.5 साल से प्रार्थना हो रही। कम से कम कितना साल हो गया? 2 साल। 2 साल में कितनी बार प्रार्थना हो रही है और कितने विश्वास के साथ प्रार्थना हो रही है। आप जिस मंगल में आप वचन सुनेंगे, आप सब जने एक आत्मा में आते हैं। और 2 साल में तुम इस भवन तक नहीं आ पाए। क्या ये तुम्हारे अंदर कोई कीड़ा है? और कहीं हम उसके साथ चलने लगे तो वो कीड़ा हमारे अंदर भी लग जाएगा। ये एक एक बात वचन में लिखी है। तुम कुछ ना कहो, तुम बोलना नहीं, बस तुम उनके मुंह के शब्द सुनना। तुमको उनके मुंह के शब्दों को सुन के पता लग जाएगा कौन सी आत्मा। हर शब्द में तुम्हें आत्मा दिखाई देंगी और बदल बदल के आत्मा, बहरूपिये की आत्मा। और उसके पास अगर हम बैठेंगे, हमारे पर भी संगति करना नहीं कह रहा, संगति ना करना। देखो क्या कह रहा, और उसकी संगति ना करो। मैं नहीं कह रहा, मैं तो पूरा वचन से पढ़ा देता हूं। मैं कभी भी किसी को कहीं जाने से और आने से नहीं रोकता, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं जाना कि ये मीटिंग या ये सभा मैं चला रहा हूं, ये खुदा चला रहा। मेरा काम है सचेत करना। मैं बता देता हूं भैया, अगर आप जाते हो, अगर आप सुनते हो, उसकी आत्मा को देखो, परखो। देखो तुमसे थोड़ी ही देर में अपने वो चिमगादड़ वाले पंख निकाल के धर देंगे और वहां पर तुम बैठोगे। इसलिए चुपचाप भवन आओ, प्रार्थना करो, और यदि तुमसे कोई कुछ पूछे तब तुम उसको बताना शुरू करो। आमीन। और हमारे अंदर इतना नूर भर देगा प्रभु कि हम हर दिन गवाही देंगे। इतने लोग हैं, बहुत तरह लोग हैं, हर दिन गवाही। लेकिन हम इन कीमती वचन को लेकर, जो हमारे खुदा के वचन में नहीं आना चाहते, उनके पास क्यों जाए? नहीं जाएंगे। जो नहीं सुनना चाहते, फिर मैं नहीं सुनाता। पहले 3 घंटा 3.5 घंटा में प्रार्थना करता था मोबाइल पे, आज केवल 1 से 1.5 घंटा प्रार्थना करता हूँ। 2 घंटे वाली प्रार्थना 2 घंटे जो लोगों के लिए करते थे, उन सबको हटाया मैंने। क्यों? मैं प्रार्थना करूं, तुम विश्वास ना करो। ये काम हमें करना ही है। बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत रुतबे वाले लोग, जिनको आप कहेंगे नहीं प्यार 1 लाख बंदा ने प्रार्थना करते,
काहे करें? ये सारी बातें हमारे खुदा ने हमें सिखाई है। अब वे फोन करके प्रार्थना कराते हैं, हम नहीं करते प्रार्थना। तुम कराओ बेटा, फोन करके प्रार्थना कराओ, करो फोन, हम करेंगे प्रार्थना। तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिसके पास तुम जा रहे हो या जिससे तुम प्रार्थना करा रहे हो वो खुदा है। तुम मुझे बुरा भला कह दो, तुम मेरे बारे में लाख गालियां दो, तो मुझे बुला कर झापड़ मान लो, मैं तुम्हारे घर में लड्डू का डिब्बा लेके आ जाऊंगा कल। मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे बुरा लगना सब छुड़ा दिया प्रभु ने, सब समझा दिया कैसे करना है। लेकिन अगर तुम वचन के विरोध में कहोगे तो फिर मुझसे बड़ा योद्धा तुम्हारे बीच में कोई नहीं होगा। समझ लेना, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलता पावल तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मैं पूरा प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मालूम है सब भाई बहन आए हैं और सामने मेरी सहायक बैठी है और मुझे बहुत सी आंखें दिखा रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल एक काम कर सकता हूँ, मैं, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है और मैं बोलता बहुत हूँ। तो हम मत्ती से निकाल लेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 उसकी पहली आयत से हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से हम सब एक साथ पढ़ेंगे।
29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जानता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। धन्यवाद 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 खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये झुंड आपको धन्यवाद देता है इस पवित्र वचन के लिए, इस शाम के लिए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, खराई से आप हमें यहाँ पर लेकर आए। खुदावन यीशु, आप हमें खराई से चलाते हैं। खुदावन यीशु, आप हमें हर वक्त, हर समय, हर पल खराई से इस वचन को सुनने की सामर्थ्य देते हैं। खुदावन यीशु, हम सब निकम्मे हैं, पापी हैं, इस वचन को सुनने और शब्दों को बोलने के लायक भी नहीं है खुदावन यीशु। पर खुदावन यीशु, आपने अपनी पवित्र आत्मा हमारे मनों पर बैठा के रखी है प्रभु, कि हम इस वचन को सुनने लायक बन सके, इस वचन को बोलने लायक बन सके। हे खुदावन यीशु, इस वचन की एक एक शब्द पर खराई से चलने वाले बन सके खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आज जो भी बीज आपने इस पथरीली भूमि पे बोया है प्रभु, वो 100 गुना फल लाने पाए प्रभु। ये उपजाऊ प्रभु आपने बनाया है प्रभु हमें। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु, कि इस वचन पर हम दिन प्रतिदिन चलने पाए, बढ़ने पाए, और आपकी आशीष हमारे तक, बल्कि हमारे परिवारों तक पहुंचने पाए खुदावन यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु, अपने दास के लिए खुदावन यीशु। हे प्रभु, हे खुदावन यीशु, आपने हमें वो दास दिया है खुदावन यीशु, जो हमें सीधे मार्ग पर चलाने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं प्रभु। हमें बताते हैं कि हमें कैसे इस वचन को सुनकर इस पर चलना है, इनकी बातों को हमें, इनकी आज्ञाओं का पालन किस प्रकार से करना है खुदावन यीशु। हे खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं दास के लिए और दास के परिवार के लिए खुदावन यीशु। उनको स्वास्थ्य प्रदान देना प्रभु, अपने इसी प्रकार से खराई से चलने वाला बनाना प्रभु, हर वक्त हर समय उनके साथ रहना, उनको पहरा देना प्रभु, अपना दाहिना हाथ उनके ऊपर बैठाए रखना प्रभु यीशु, कि वो हर वक्त हमारा मार्गदर्शन करते रहे प्रभु, और वचन के मार्ग पर हमें चलाते रहें खुदावन यीशु। यहाँ पर उपस्थित एक एक भाई, एक एक बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, कि आप उनके भी मनों को परिवर्तन कीजिए प्रभु, कि वो भी इस वचन को सुनकर खराई पर चलने वाले बन सके खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, उनके परिवारों पर भी प्रभु अपनी आशीष दे, कि उनका परिवार भी, उनका घराना भी इस भवन में खींचते चले आए प्रभु। खुदावन यीशु, हम आपसे विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु, जिस प्रकार से आप हमें रास्ते में चलाते हैं और सही सलामत भवन तक लेके आते हैं खुदावन यीशु, उसी प्रकार हमें भवन से अपने घरों तक सही सलामत पहुंचाएंगे प्रभु, ये हमारा विश्वास है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, यहाँ पर जो भी दान आपने दिया, जो भी दान इस छोटे झुंड ने दिया है प्रभु, उसको आपने ग्रहण किया है प्रभु। खुदावन यीशु, उस पर अपनी आशीष दीजिए प्रभु। खुदावन यीशु, जो भी शारीरिक भोजन आपने यहाँ पर दिया है प्रभु, और जो भी लेकर आए प्रभु, उनके खत्तों पर, उनके घराने पर प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु। हे खुदावन यीशु, हम सब जानते हैं प्रभु कि आप हमें इस भवन तक लाते हैं, और इस भवन पर आप हमें अपनी आशीषों से भरते हैं खुदावन यीशु। इन सब बातों को लेकर प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे खुदावन यीशु, वो सब चीजों के लिए हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं और मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुन और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष आती हूँ, हालेलुया धन्यवाद।
आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी का